आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। सब अपने आंखों को बंद करके उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी उपस्थिति में जाएं, उस खुदा को धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मेरे धन्यवाद करते हैं। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। 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 छोड़ दे सब हया, छोड़ दे सब हया, छोड़ दे सब हया, छोड़ दे सब हया। यीशु के नाम ले। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का 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 नाम ले। छोड़ दे सब हया, छोड़ दे सब हया, छोड़ दे सब हया, छोड़ दे सब हया। यीशु के नाम ले। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का 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 नाम ले। आंधी भी शांत हो यीशु के नाम से। आंधी भी शांत हो यीशु के नाम से। मुर्दे भी जिंदा हो यीशु के नाम से।
यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएं, सिंगनपुर चर्च अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएं, सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसकी हुजूरी में आए, उसकी प्रेजेंस में आए, उसके नजदीक आए। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारा बचाने वाला प्रभु है, वो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करें, उसका नाम को उच्च पर उठाएं, उसके पवित्र नाम की स्तुति करें, उसकी हुजूरी में आए। हालेलुया। ओ रिबा सबा दुरिया रबलबा शकंदरे बेलबे। पवित्र आत्मा जी, हम आपका वेलकम करते हैं। पवित्र पिता, हम आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। आज जितने लोग अपने हाथ उठाएं परमेश्वर, उनके घर बरकत आने पाए प्रभु, उनके घर छुटकारा आने पाए परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर जी धन्यवाद मेरे पिता। जितने लोग ये साल 2024 में प्रभु तुझे समर्पित के साथ जीवन जी रहे हैं प्रभु, तुझे प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं प्रभु। दाऊद कहता है कि हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य का, जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य का। वो कहता है कि वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, जिससे तेरी जवानी उकाबों के समान नई हो जाती है। कौन है? वही 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 वो यहोवा जुरावर है। वो यहोवा जुरावर है जो 2024 में तुम्हें छुड़ाने के लिए जा रहा। वो यहोवा जुरावर है जो 2024 में तुम्हारी जिंदगी के लिए अद्भुत करने के लिए जा रहा। वो यहोवा जुरावर है जो तुम्हारे बंद मार्गों को खोलने के लिए जा रहा। वो यहोवा जुरावर है जो तुम्हारी बीमारी से तुम्हें आजाद करने के लिए जा रहा। वो यहोवा जुरावर है जो तुम्हें सब प्रकार के रोग से आजाद करने के लिए जा रहा। वो यहोवा जुरावर है जो तुम्हारे जिंदगी को नया करने के लिए जा रहा। ओह थैंक यू मास्टर गॉड, धन्यवाद मेरे पिता, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। गाओ गाओ गाओ, परमेश्वर की महिमा करो थोड़ी देर। छू मुझे छू पाकरू, मुझे छू, बोलो बोलो बोलो, चार छू, छू मुझे छू पाकरू, मुझे छू, बोलो बोलो, छू मुझे छू पाकरू, मुझे छू, 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 छू मुझे छू पाकरू, मुझे छू। आज एक बड़ी आशा लगा के साथ, आशा के साथ अपने परमेश्वर को पुकारना है। आज जितने लोग बड़ी आशा के साथ पुकारोगे, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने के लिए जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। आज आपकी जिंदगी के अंदर एक नई आशीषों की डोर खुल रहा है। मैं आत्मा में देखता हूं कि परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी के लिए आज एक नई रास्तों को खोल रहा है। आज एक नई रास्ता तुम्हारे लिए खुल रही है, तुम्हारे लिए एक नई रास्ता खुल रही है। आज हर एक लोगों को पुकारने के प्रभु मुझे छू, छू मुझे छू पाकरू, मुझे छू, छू मुझे छू। अपने स्थानों में
उतारे। पाखरू मुझे छू छू मुझे छू 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 पाखरू मुझे छू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर गॉड। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। जितने लोग आज ले हैंड कराएंगे, ले हैंड जिनकी पर्चियां बनी है वो जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए। जितनी पर्चियां बनी हैं सामने आए। आप बहन भाई अलग अलग लाइन लगाएं। जितनी बहनें भाई हैं जिनकी पर्चियां हैं वे लेकर के सामने आएंगे। जितने लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं जो ले हैंड वाली जिनकी पर्चियां बनी हैं वो आएंगे सामने। मुझे छू पाखरू मुझे छू छू मुझे छू पाखरू मुझे छू छू मुझे छू पाखरू मुझे छू छू मुझे छू पाखरू मुझे छू मुझे छू पाखरू मुझे छू छू मुझे छू पाखरू मुझे छू छू मुझे छू पाखरू मुझे छू छू बोलो बोलो चर्च। मुझे छू परमेश्वर की आत्मा तुम्हें छूने के लिए जा रहा। इसकी खोल, पर्चियां खोल, पर्चियां खोल इसके हाथ से। छू मुझे छू पाखरू मुझे छू छू मुझे छू। मेरे पिता परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता आज मेरे बहन और भाइयों को छू ले पवित्र आत्मा। इनकी बीमारियां इनके बॉडी से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। चल आउट, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। हर एक लकवे की बीमारियां इनके पैर को, इनके हाथ को, इनके कमर को छोड़ दे। यीशु के नाम से फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ। यीशु के नाम में अभिषेक, अभिषेक जुआ तोड़ता है, अभिषेक जुआ तोड़ता है। फ्री फ्री फ्री, आजाद हो जाओ, 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 आजाद हो जाओ। जो भी गांठे हैं, गांठे हैं, गांठे हैं, गांठे हैं, गांठे हैं, वो गांठे गायब हो रहा है मेरे बहन। वो गांठे जा रही है, 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 जा रही है। चलो 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 गांठे चले जाओ यीशु के नाम में। पेट और कमर में जो भी दर्द है, गर्दन में जो दर्द है, यीशु के नाम से बोलता हूँ कि वो उखड़ जाए, उखड़ जाए। अभिषेक जुआ तोड़ता है। चल अब अब निकल 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 निकल। मुझे छू परमेश्वर तुम्हारे जो भी विषय है उसे खुदावन सुन रहा है।
वो बहुत जल्दी फाइनल होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ। पवित्र आत्मा के आग इन सारे विषय के ऊपर मैं रिलीज करता हूँ। खुदावन की आत्मा बहुत जल्दी काम करने के लिए जा रहा हूँ। आपके पति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो भी श्राप की आदत है इनके पति के ऊपर, वो स्पिरिट इनके पति के ऊपर से छोड़कर जाए। छोड़ दे इनके घराने को, छोड़ इनके घराने को, छोड़ इनके घराने को, छोड़ हर एक झगड़े की आत्मा इनके घराने को छोड़ यीशु के नाम में। फ्री नशे की आत्मा चल इनके परिवार बच्चों को छोड़ दे। हर एक खांसी 5 महीने से इस बच्ची के ऊपर से उखड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो छू मुझे, छू पाकरू, वर्षिप चलने दो बेटा। मुझे छू, बोलो मुझे छू ले पवित्र आत्मा, छू तुम्हें छू रहा बेटा। देख आजाद हो रही है तो फ्री हो रही है, फ्री हो रही है, आजाद हो रही है, आजाद हो रही है, आजाद हो रही है। इधर ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर। छू मुझे छू, हर एक ब्लडिंग रुक नहीं पाए यीशु के नाम में। गंदी आत्माएं चलो छोड़ दो इन बहन को यीशु के नाम से। ब्लड बहाने वाली आत्मा यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, कमांड करता हूँ, कमांड करता हूँ, कमांड करता हूँ। हर वो स्पिरिट तुम्हें जो परेशान कर रहा है वो छोड़ के जा रहा है बेटा, छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छोड़ के जा रहा है, यीशु के नाम में जा रहा है, यीशु के नाम में। तुम्हारे किडनी बिल्कुल फिनिश है, बिल्कुल आजाद बेटा, आजाद हो तुम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारे सारे किडनियां नया हो चुका है। फ्री 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 फ्री। इस बहन के पैर में फ्रैक्चर हो चुका है, जो भी हड्डियां टूटी है वो आज इस सभा में जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री फ्री। आज तुम्हारे पैर को मेरा यीशु मसीह चंगा कर रहा है। मेरे बहन आपके पैर, कौन सी पैर है, दिखा कौन सी पैर है। यस यस पवित्र आत्मा जी इन हड्डियां अभी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इन हड्डियों के ऊपर में यीशु का लहू लगाता हूँ। ये अभिषेक हड्डियों को छोड़ रहा है, हड्डियां जुड़ रही है यीशु के नाम में। आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। तेरा जरा सा ही सुना खुदा मेरे लिए ही काफी है। 15 साल से बच्चा नहीं है। सुनो सुनो सुनो, मैं आप दोनों के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके हस्बैंड वाइफ के लिए प्रार्थना करूंगा। यस खुदाबंद की आत्मा, खुदाबंद की आत्मा, खुदाबंद की आत्मा यीशु के नाम से चल उखड़ जा, उखड़ उखड़ उखड़, छोड़ 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 छोड़, आउट 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 आउट, निकल जा निकल जा। गंदी आत्माएं इसके घराने से कहता हूं निकल जा। हर एक जबड़े के प्रॉब्लम, दुष्ट आत्मा के अटैक, चल उखड़। गंदी आत्मा चल, आजाद करता हूं। परमेश्वर की आत्मा, आपको विश्वास करना है। आप 15 साल नहीं देखना, आपके जिंदगी में प्रभु इस साल आया उसको देखना। परमेश्वर तुम्हारे 15 साल के सफर को खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आंख को बंद करो। परमेश्वर 2024 में तुम्हें ब्लेसिंग करने के लिए जा रहा है। तुम इस चर्च के लिए स्पेशल गवाह के कारण बनोगे। खुदाबंद के नाम से मैं तुम्हारे जिंदगी को ब्लेस करता हूं। मैं आज तुम हस्बैंड वाइफ को अभिषेक करता हूं यीशु के नाम से। मेरे बहन अभिषेक को रिसीव कर। आज वो 15 साल के जुआएं तुम्हारे ऊपर से टूट रहे। चल आउट 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 आउट, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ। हर एक जुओं को तोड़ता हूँ, हस्बैंड वाइफ के ऊपर से जुओं को तोड़ता हूँ। हर जुआएं टूट रही है यीशु मसीह के नाम में। आशीष रिलीज करता हूँ मेरे बहना। तुम्हारे गर्भ के ऊपर से जुओं को मैं तोड़ता हूँ। अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगी। खुदावन का अभिषेक तुम्हारे गर्भ को खोल रहा है। Free touch with the power in the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं ब्लेसिंग को खोलता हूँ। तेरा जरा सा ही सुना खुदा मेरे लिए ही काफी। परमेश्वर तुम्हारे 15 साल की परिस्थिति को सेम बदलने जा रहा है।
सेम बदलने के लिए जा रहे हैं। बिलीव करना है, ये 2024 उठने का साल है। मैं फिर से तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं कि तुम्हें उठना है। तुम्हारे लिए परमेश्वर आशीष स्वर्ग से खोल रहे हैं मेरे बहना, आशीष खोल रही है। वो जा रहे हैं दुष्ट आत्माएं आज यीशु के नाम से उखड़ करके जाएगा। 15 साल की शक्तियां खत्म हो रही है। खत्म 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 खत्म। तुम्हारे पेट के ऊपर से जुआ को तोड़ता हूं मैं, जुआ को तोड़ता हूं। अभिषेक जुआ तोड़ता है, अभिषेक जुआ तोड़ता है, अभिषेक जुआ तोड़ता है, अभिषेक जुआ तोड़ता है। काम खुदा बन के अभिषेक तुम्हारे जुओं को तोड़ रहा है, तुम्हारे जुओं को तोड़ रहा है, तुम्हारे जुओं को तोड़ रहा है। आज स्वाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, आज स्वाद हो रहे हो यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में। गंदी आत्माओं यीशु के नाम में उखड़ जाओ। मुझे छू, पूरे शरीर के ऊपर में से दर्द अभी उखड़ जाओ। चल फक फक फक। मुझे छू पाकरू, मुझे छू। यस माइटी नेम ऑफ जीसस। आंख बंद कर बच्ची। पवित्र आत्मा इस बच्ची को प्रॉब्लम्स होती है, खुदा बन तेरी आत्मा इसे आजाद करे। टच फ्री फ्री। चल भाग। मुझे छू पाकरू, मुझे छू। कितने साल से आपके बच्चे ने बेटा? 2 साल। मुझे छू मुझे छू। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम खत्म हो रहे हैं, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम खत्म हो रहे हैं। टच। खड़ी कर खड़ी कर खड़ी कर। मुझे छू। वो स्पिरिट तुम्हें छोड़ के जा रहा है, वो स्पिरिट तुम्हें छोड़ के जा रहा है, वो स्पिरिट तुम्हें छोड़ के जा रहा है, वो स्पिरिट छोड़ के जा रहा है। चल अट 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 अट। मुझे छू पाकरू, मुझे छू छू, मुझे छू पाकरू, मुझे छू छू, मुझे छू पाकरू, मुझे छू। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ छोड़ के सर को छोड़ छोड़। निकल 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में गंदी दुष्ट आत्माएं छोड़ 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 छोड़। अट। मुझे छू मुझे छू पाकरू, मुझे छू। प्रभु हमारे इस भाई के लिए दुआ करते हैं। मेरा एक एक सामसा कर दे। बोलो बोलो बोलो। मेरा एक एक सामसा कर दे, मेरा एक एक सामसा कर दे, मेरा एक एक सामसा कर दे। मांगा मैं मसा पाकरूदा, मांगा मैं मसा पाकरूदा, मांगा मैं मसा पाकरूदा, मांगा मैं मसा पाकरूदा। मेरा एक एक सामसा कर दे, मेरा एक एक सामसा कर दे, मेरा एक एक सामसा कर दे, मेरा एक एक सामसा कर दे। मांगा मैं मसा पाकरूदा, मांगा मैं मसा पाकरूदा, मांगा मैं मसा पाकरूदा, मांगा मैं पाकरू। हाथ झुक के खड़ा मैं तेरे दर पे, हाथ झुक के खड़ा मैं तेरे, हाथ झुक के खड़ा मैं तेरे दर पे, हाथ झुक के खड़ा मैं तेरे दर पे। मांगा मैं मसा पाकरूदा, मांगा
मैं मसा पाकरोदा मांगा मैं मसा पाकरोदा मांगा मैं मसा पाकरोदा हालेलुया 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 हालेलुया। इस बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक कर्ज की श्राप, कर्ज की आत्मा छोड़कर चाहे यीशु के नाम में मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर जी मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, इस बेटे को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक घराने के ऊपर में से जो बहुत ज्यादा कर्ज है वो कर्ज को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ 2024 में। फ्री आज छुड़ा दो रहे वो कर्ज से आत्मा, फ्री टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप अपने बेटे के लिए रास्ता खोल दे, आज से तेरे बेटे आजाद हो उस कर्ज से, बड़ी गवाहियां बने प्रभु। प्रभु तूने लाल सागर का 2 भाग कर दिया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, वही परवाही आज इस बेटे के घर में चलने पाए। ये बेटा प्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बोलो आमीन। मेरा एक सामसा कर दे, मेरा एक सामसा, हर एक श्राप की आत्मा, नशों की आत्मा चलो छोड़ दो, छोड़ दो गंदी आत्माएं, छोड़ो 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 छोड़ो, निकलो निकलो गंदी आत्माएं, छोड़ो निकलो निकलो निकलो, श्राप की आत्मा निकला 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 निकला, गंदी आत्माओं छोड़ो 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 छोड़ो, निकला 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 निकला, गंदी आत्माएं मांगा मैं मसा पाकरोदा, मांगा मैं मसा पाकरोदा, हालेलुया हालेलुया आजाद कर दो बेटा, आजाद कर दो यीशु के नाम में। हर दुष्ट आत्माएं, नशे की आत्माएं चलो छोड़ दो 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 छोड़ छोड़ यीशु के नाम में आउट। हालेलुया 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 हालेलुया। निकल जाओ, लाली हाथ रख दे, जितने लोगों के अंदर में नशे की आत्मा है वो छोड़ कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ, हर एक नशे के जुए आत्मा छोड़ कर जाओ छोड़ कर जाओ छोड़ कर जाओ छोड़ कर जाओ पाकरोदा, छोड़ कर जाओ। मांगा मैं मसा पाकरोदा, मांगा मैं मसा पाकरोदा, मांगा मैं मसा पाकरोदा, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएं, सब जन अपने हाथों को उठाएं, सब जन सब जन सब जन। पवित्र आत्मा जी हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं 2024 में। खुदाबंद जो अब तक अपनी लाइफ में इन्होंने नहीं देखा प्रभु, ये 2024 में अपने लाइफ में देखने पाए। जो बंधन 2023 में नहीं टूटा प्रभु, हम इस जिंदगी के ऊपर में हमारे इन भाई बहनों के ऊपर में चाहते पिता कि तेरे नाम से ये बच्चे चंगे हो जाए, बंधन से आजाद हो जाए, नशों से आजाद हो जाए, बीमारी से गरीबी से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जुआएं को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। इस भाई को श्राप की नशे की आदत है, आंख बंद कर बेटा, छोड़ 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 नशे की आत्मा, छोड़ छोड़ छोड़, come out 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 out in the mighty name of Jesus। खुदाबंद की आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है, खुदाबंद की आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है। तुम्हारे घराने से लोग नशे से आजाद हो रहे, अपने हाथों को उठाओ उठाओ। जितने लोग के घराने से नशे के लोग हैं, नशे वाले लोग, परमेश्वर की आत्मा कहता है कि मैं उन्हें आजाद कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें चंगा कर रहा हूं। वे नशे के गंदी बदरू आत्मा को मैं छोड़ कर जाते देखता हूं। तुम्हारे घराने से वो छोड़ के जा रहे, रिसीव करो चर्च। वे आजाद हो रहे हैं, चाहे तुम्हारे भाई हो,
चाहे तुम्हारे फैमिली में से कोई भी सदस्य हो जो नशों के लतों में पड़ी, वे आजाद हो रहे, वे आजाद हो रहे, आजाद हो रहे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो रहे हैं। जहां जहां दुष्ट आत्मा की अटैक हो रही है वो छोड़ कर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जहां जहां दुष्ट आत्मा काम कर रही है वो छोड़ के जा रहे हैं यीशु के नाम में। आपके फैमिली, आपके बच्चे, आपके घर वालों को छोड़कर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। रिसीव, 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 रिसीव। गंदी आत्माएं जा रहा है। मगादे बसा पाकरूगा, मंगमे मसा पाकरूदा, मंगमे मसा पाकरूदा, मंगमे मसा पाकरूदा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आइए जोरदार सिंगनपुर चर्च ताली बजाएं, प्रभु को महिमा दें। जोरदार ताली, जोरदार, जोरदार यीशु की महिमा करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। 24 में आशीष पाना चाहते हैं। ओह थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। 2024 परमेश्वर आपको उठाने के लिए जा रहा है। 2024 में मेरा परमेश्वर तुम्हें अद्भुत रीति से उठाएगा। जिसने तुम्हें बुलाया वो तुम्हें उठाएगा। हालेलुया। किसी इंसान ने नहीं, किसी भाई ने, किसी बहन ने नहीं, वो गॉड ने बनाया और गॉड ने बुलाया आपको। हालेलुया। जब वो बुलाया तो आपको उठाएगा आपके परिस्थिति से, वो आपको छुड़ाएगा, आपकी जिंदगी को छुड़ाएगा, आपके परिस्थितियां बदलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए मेरे साथ वचनों में जाएंगे। अब मेरे साथ निकाले बहुत जल्दियां। हाँ, टीवी स्क्रीन पर भी देखना है वचन। यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय 38 सुनना है बड़े ध्यान से। परमेश्वर 2024 में कैसे आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। दो 2024 बोलो हमारा साल है। एक दूसरे को बोलो 2024 हमारा साल है। 2024 परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। 2024 में परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। 2024 में परमेश्वर अद्भुत करेगा। बोलो एक दूसरे को बोलो 2024 अद्भुत करेगा। हालेलुया। इसकी क्या पहचान है मालूम है? इसकी क्या पहचान है कि कैसे में अद्भुत करेगा? क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर के करीब आए हो। और आपकी पहचान यही है कि आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स में दबे हो, आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हो, आपकी जिंदगियां प्रॉब्लम्स में भरी हुई है। इसलिए अगर आप समझ जाओ कि परमेश्वर 2024 में तुम्हें उठाने वाला है, अद्भुत रीति से आपके लाइफ को उठाएगा, अद्भुत रीति से परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। आप ये ना सोचो बीमारी में चल रहा हूं, ये ना सोचो गरीबी में चल रहा हूं, ये ना सोचो कि प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में छा गया है। ये ना देखो कि आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है। आप ये ना देखो मुसीबतें कितनी बड़ी है। आप ये ना देखो कि तुम्हारा कर्ज कितना है, लेकिन आपको परमेश्वर को देखना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैंने ले हैंड किया भोला साहब, वो पीछे बैठे भोला, सही बोला है। उसके साथ मैंने कोरबा में काम करता था वो लड़का, देखो मेरा भतीजा है। हालेलुया, कोसीर से कोसीर से। ताली बजाएंगे उस बेटे के लिए। 20 साल पुराना हम लोग एक साथ काम करते थे कोरबा में। मैं देखकर चेहरा पहचान लिया। हालेलुया, मेरा पहचानना फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बार किसी को देख लूं अपने लाइफ में कभी भूलता नहीं। हालेलुया, वो लैंड करवाने के लिए यहाँ पर बैठा है कि मैं बहुत कर्ज में दबाऊं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा मेरे बेटे, 2024 में प्रभु तुम्हें उठाएगा। रिसीव करना है, विश्वास करना है। सारे कर्ज परमेश्वर तुम्हारे 2024 में मुक्त करेगा। कहां से करेगा खुदा को मालूम है।
कहां से आपके पैसे मुक्त होगा उसको मालूम खुदा को है। ये ना सोचना कि मेरे इतनी कर्जे हैं, परमेश्वर कैसे छुड़ाएगा। परमेश्वर छुड़ाएगा। वो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है। हालेलुया। वो लाजर को 4 दिन से मुर्दों से जिंदा कर सकता है। यार की बेटी जो मर गई थी 12 साल की थी, उसको चंगा कर सकता है। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों 18 साल की कुबड़ी स्त्री को चंगा कर सकता है। 12 साल से लहू बहने के रोग को चंगा कर सकता है। तो आज भी वो जिंदा खुदा आपके साथ है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है परमेश्वर के कलाम पर। हाँ, आइए पढ़ेंगे हम यशायाह 38 अध्याय 1 वचन से आगे पढ़ेंगे हम लोग। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ। सुनो बड़े ध्यान से। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। हाँ, तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, हाँ, हाँ, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। और बोलता है अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो, बोलता है वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा। क्या बोलता है? क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। क्या भविष्यवाणी होता है यशायाह नबी के द्वारा? बोलता है कि तुझे तेरे घराने के विषय में जो बोलना है बोल दे, क्योंकि तू अवश्य मर जाएगा, ना बचेगा। तब हिजकिय्याह, आगे पढ़ेंगे। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। और बाइबल बताती बेटा, तब हिजकिय्याह भीत की ओर मुंह फेर कर कैसा किया? यहोवा से क्या करने लग गया? प्रार्थना करके कहा। प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, क्या बोलता है? हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, बोलता है कि मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से। हाँ, बोलता है कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हाँ, अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया है। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही और करता जो आया। तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया। वही करता आया है। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। और बाइबल बताती है हिजकिय्याह क्या करने लग गया? बिलक बिलक करके रोने लग गया। हो सकता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु की दृष्टि में आप ठीक ठाक नहीं रहे होंगे। हो सकता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु की नजर में आपका जीवन ठीक ठाक नहीं रहा होगा। लेकिन बाइबल तो बताती है, उसी वचन को निकालना मुझे। बोलता है हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर। बोलता है मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। बोलता है तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। हालेलुया। लेकिन हो सकता है परमेश्वर के लोगों, हमारा जीवन प्रभु की दृष्टि में ठीक ठाक नहीं रहा होगा। हमारे जीवन प्रभु की दृष्टि में उचित ना रहा होगा, अनुचित जीवन जिया होगा, अनुचित चाल चलन होगा। लेकिन ये 2024 आपके समर्पण होने का साल है। बोलो आमीन। 2024 आप अपने जीवन को प्रभु को देंगे, प्रभु आपको यूं उठाएगा। हालेलुया। ताली बजाओ जोरदार चर्च। प्रभु को आप अपना जीवन को दो, प्रभु आपको उठाएगा। चाहे बीमारी का बंधन, चाहे गरीबी का बंधन, चाहे सांप का बंधन, चाहे चूहों का बंधन, चाहे जो भी एनीवे अपने लाइफ के अंदर में आप देख रहे हो, लेकिन वो चीज तुम अपने लाइफ में ना देखोगे। हालेलुया। 2024 उठने की साल है, उठने की बस है। उठाएगा परमेश्वर, उठाएगा। वो गिरियों को उठाता है, वो झुकियों को बल देता है, शक्ति उनको सामर्थ देता है। बाइबल में लिखा, यशायाह 40 अध्याय में लिखा है, वो तरुण तो थक जाते हैं, जवान ठोकर खाते गिर जाते हैं, लेकिन यहोवा की बाढ़ जो वो नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। बोलता है वो काबों के समान उड़ते हैं, वो काब के समान। परमेश्वर ऐसे उड़ाने वाला है, ऐसे आपको ऊंचा उठाने वाला है, ऐसे परमेश्वर आपके लाइफ के अंदर करने वाला है। ऐसा परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी के अंदर अद्भुत करने वाला है, अब तक आप अपने लाइफ में नहीं देखे हो। ताली बजाएं जोरदार। आगे वचन पढ़ेंगे हम लोग। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। तब क्या हुआ मालूम है? जब परमेश्वर को
हिजकिय्याह बोलने लगा कि प्रभु मैं तो तेरे दृष्टि में ठीक ठाक चलता आया हूं, मैं तो तेरे अनुसार करता आया, जो उचित है वो जिंदगी जीता आया। प्रभु को स्मरण दिलाता है। हाँ, हो सकते हैं परमेश्वर के लोगों हिजकिय्याह के समान हमारा जीवन ना रहा होगा। आज कह सकते हो कि प्रभु आज की इस मीटिंग के बाद मेरा जीवन तेरे अनुसार हो। प्रभु मेरा जीवन तेरी इच्छा के अनुसार हो। मेरा जीवन प्रभु तेरी इच्छा में होने पाए। मेरा परिवार तेरी इच्छा में होगा। हो सकता है परमेश्वर के लोगों आप परमेश्वर से बहुत दूर चले गए लोग होंगे, लेकिन आज एक फैसला, आज के एक आपके डिसीजन आपको ऊंचा उठाएगा, आपको बीमारी से उठाएगा, आपको गरीबी से उठाएगा, आपको बंधन से आजाद करेगा, क्योंकि 2024 तुम्हारे गवाही का साल है। बोलो आमीन। 2024 ऐसे कोई बंदा नहीं जो खुदा के राज्य में आया गवाह के कारण न बने। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। हाँ, आगे जाकर हिजकिय्याह से कह, क्या बोलता है? जाकर हिजकिय्याह से बोल कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। क्या बोलता है? तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। ओ क्या बोलता है? मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। और तेरे आंसू देखा है। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष ओ और बढ़ा ओ दूंगा। ओ जोरदार तालियां, जोरदार तालियां यीशु के लिए, जोरदार तालियां चर्च। क्या बोलता है? सुन, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू को देखा है। बोलता है कि सुन, मैं तेरी आयु कितने साल बढ़ा दूंगा? बोलते 15 साल। 15 साल उसके आयु को परमेश्वर ने बढ़ा कर दिया। यशायाह नबी तो उनके लिए भविष्यवाणी करता है। बोलता है तेरे घराने के बीच में जो भी कहना है बोल दे, क्योंकि तू इस बीमारी से नहीं बचेगा। बोलता है तू मर ही जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है यशायाह नबी भविष्यवाणी के सुनने के बाद, यशायाह नबी की आवाज को सुनने के बाद, यशायाह नबी के बोली को सुनने के बाद वो चुप नहीं रहा, अपने आप को प्रभु में और समर्पित कर दे और बोलता है कि परमेश्वर मेरे जीवन पर दया अनुग्रह कर। वो भीत की ओर मुंह फेर करके वो क्या करते रहे? प्रार्थना करते रहे यहोवा को। वो अपने परमेश्वर को पुकारता रहा, अपने परमेश्वर को बोलता रहा, हे मेरे पिता, हे मेरे खुदा, मैं तेरे सम्मुख में वो सचमुच सही सलामत चलता है। फिर भी ये प्रॉब्लम आ गया, लेकिन हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ। बोलता हे पिता मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरी दुआ को सुन ले, प्रभु इस परिस्थिति से मुझे निकाल ले। क्या करता है? रात भर भीत की ओर अपना हाथ उठाए प्रभु को पुकारते हुए वो प्रार्थना कर रहा है। जब वो प्रार्थना कर चुका तो यशायाह नबी के पास में परमेश्वर फिर वचन देता है। बोलता है कि जा हिजकिय्याह को बोल दे। बोलता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। बोलता है मैं तेरी प्रार्थना को सुन ली है। सुन लिया बेटा। बोलता है कि मैं तेरे आयु को बोलते 15 साल बढ़ा दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली के साथ में जीवन देने वाला परमेश्वर को ताली के साथ में हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हिजकिय्याह के लिए कौन सा वचन आया? बोलते कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया, मैंने तेरी आंसू को देखा है। बोलते कि सुन,
मैं तेरी आयु को क्या कर दूंगा? 15 साल बोलता बढ़ा दूंगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना आपके आशीषों को खोलता है। आमीन। हालेलुया। आपके आंसू, आपका पुकारना स्वर्ग के परमेश्वर को नीचे ले आता है। आपकी दुआएं खुदा को मजबूर कर देता है आशीष देने के लिए। याकूब बोलता है परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं छोड़कर नहीं जाने वाला। हालेलुया। बहुत से लोग प्रार्थना पसंद नहीं करते, लेकिन जो लोग प्रार्थना पसंद करते हैं उनकी रिपोर्टें नॉर्मल होती है। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके घर आशीष आती है। प्रार्थना को आनंद पूर्वक करना। क्या बोलता है यिर्मयाह 33 में? पढ़ो पढ़ो यिर्मयाह 33 का 3 अध्याय निकालो मेरे साथ। मुझसे प्रार्थना कर, हाँ हाँ, और मैं तेरी प्रार्थना सुनकर। क्या बोलता है प्रभु? मुझसे प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बोलता है कि मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं समझता। जिन्हें तो अभी नहीं समझता। हालेलुया। बोलता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। परमेश्वर का कहना है कि यदि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में छुटकारा मिले, आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करे, आप चाहते हो कि आपकी परिस्थिति बदले, आप चाहते हो कि 2024 में परमेश्वर आपके कर्ज से आपको मुक्त करे, आपकी बीमारी से आपको मुक्त करे, आपकी शर्मिंदगी से आपको परमेश्वर मुक्त करे, तो आपको प्रार्थना में आना जरूरी है। हालेलुया। हिजकिय्याह जब सुना तो वो, यार अब तो खुदा ने बोल दिया भविष्यवाणी के द्वारा कि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, तो अब प्रार्थना करके क्या फायदा, मर जाना सही है। क्या उसने ऐसा बोला? नो, उसने परमेश्वर के करीब आया। बाइबल बताती है वो परमेश्वर के करीब आया और अपने परिस्थिति को ना देखा, उसने जीसस को देखा, उसने परमेश्वर को देखा, उसने परमेश्वर के साथ जुड़ गया, उसके रिश्ता और अच्छा हो गया। मतलब कि सारी रात भीत की ओर अपना हाथ फैलाए परमेश्वर को पुकारता रहा। परमेश्वर के लोगों, आपकी प्रार्थना सारी परिस्थिति को बदल देता है। आपकी प्रार्थना बंधनों को तोड़ देता है। आपकी प्रार्थना बीमारी को खत्म करता है। आपकी प्रार्थना मृत्यु के जीवन को तोड़ देता है। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं? क्या अपने परिस्थिति को 2024 में बदलना चाहते हैं? परमेश्वर के लोगों, यशायाह परमेश्वर के दास भविष्यवाणी करता है, मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता, बोलता है खुदा की आत्मा मुझसे ऐसा बातें करता है, लेकिन बोलता है कि परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आमीन। तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। मेरे साथ भजन संहिता 50 और 15 पढ़ेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। क्या बोलता है? मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और तू मेरी महिमा करने पाएगा। बोलो करने पाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपके जीवन से महिमा कब होता है? जब आप अपने संकट में अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप अपने संकट में अपने परमेश्वर को दुहाई देते हैं, जब बोलते हैं परमेश्वर आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें, आप मेरे लिए रास्ता खोलिए, आप मेरे लिए आप छुड़ाने वाला भेजिए प्रभु, मुझ पर दया करिए प्रभु। यीशु नासरी मुझ पर दया करिए। यीशु मेरे परिवार को छुड़ाइए, मुझे कर्ज से निकालिए, मुझे बीमारी से निकालिए, मुझे नशों से निकालिए, मुझे पाप से अधर्म से निकालिए। बहुत बार ऐसे ऐसे पाप है मेरे प्रभु जिसको छोड़ नहीं पाते, ऐसे ऐसी नशा है जिसे छोड़ नहीं पाते। आज इंसान लाचार है नशा को छोड़ने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए। कई ऐसे चीज है जिसको छोड़ने के लिए आज इंसान लाचार है, लेकिन खुदा ने लिखा इंसान से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ। जिसने मुर्दों को जिंदा किया, लाजर को, जो 4 दिन के लाजर कब्र में था,
क्या कोई कह सकता था कि उसकी बॉडी सड़ चुका है, वो फिर से जी उठेगा? क्या कह सकता है कि 3 घंटा हो गया, यार की बेटी मरे, 12 साल की जवान बेटी, साढ़े नाड़ी ठंडा हो चुका, बंद हो चुका, उनके ब्लॉकेज हो चुके हैं। भविष्य के प्रिय लोगों, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, नथिंग। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इंसान के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, इसलिए करके बाइबल का लिखा है वचन में, आज संकट के दिन मुझे पुकार, बोलता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? सिंगनपुर चर्च क्या करूंगा? बोलता है छुड़ाऊंगा। परमेश्वर छुड़ाएगा, परमेश्वर छुड़ाएगा। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा औरों को आशीष देगा, तुम्हारे द्वारा लोग बचेंगे, तुम्हारे द्वारा और लोग मन फिराएंगे। तुम्हारी गवाही सुनकर तुम्हारे गांव के लोग बदलेंगे, तुम्हारी गवाही सुनकर तुम्हारे पड़ोस भी आएंगे खुदा के राज में। लेकिन आज आपको फैसला लेना कि 2024 में प्रभु, आज मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मेरे घर के छुटकारा के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कहता है कि जो लोग 2024 में प्रभु के चरणों में रहना सीख जाएंगे, परमेश्वर उनको ऊंचा करेगा, उनको बढ़ाएगा, उनके आंसू को मिटा देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। कितने लोगों की गवाहियां हैं? कितने लोग गवाही लिखवाएं? आपकी गवाहियां हैं, हाँ आपकी गवाहियां हैं। जिनकी गवाहियां हैं वो जल्दी आएंगे। हाँ हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ इसके नाम सुकांति है, जो ओके। सिंगापुर से आई है। हाँ इनकी गवाही की इसकी जेठानी की बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर से परमेश्वर ने ब्लेस किया है। ओ नौकरी से। जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार। तालियां यीशु मसीह के लिए। हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ इसका नाम सुकांति है, यस। जो सिंगापुर से आई है। हाँ ये बता रही गवाही में कि 2011 में सर्वे में इनका नाम नहीं था। यस। जब प्रभु के दास ने प्रार्थना किया तो सर्वे सूची में इनके नाम निकल चुका है। ओ! हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली दो यीशु मसीह के लिए। वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की गवाही है। हाँ इस बहन की छोटी भाई की गवाही है, यस। जो सिंगापुर से आई है। हाँ इसके भाई की पीठ में बहुत दर्द होता था। यस। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया, ओके। वो तुरंत चंगी हो चुकी है। ओ! हालेलुया। घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना। जो ताली बजाना। ओने आप दानु देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल हालेलुया। नाल। अपोस्टल इस बहन की गवाही है, हाँ जिसके नाम गुरबारी बाई है, ओके। जो सिंगनपुर से आई है। हाँ इस बहन के पैसा गुम हो गया था, यस। फिर प्रार्थना के द्वारा फिर से मिल गया। ओ! जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। जोरदार 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 तालियां। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो, बोलो, चर्च। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे हालेलुया। ऊंचा। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ इस बहन का नाम अंजलि वर्मा है, ओके। जो सिंगनपुर से आई है। हाँ इसके देवर के पेट में बहुत दर्द होता था। यस। जब प्रभु के दास से प्रार्थना किया तो वो चंगी हो चुकी है। ओ और बताती कि बहन उसके पेट में पथरी थी, हाँ बहुत परेशान होता था, बहुत दर्द होता था। Yes. लेकिन प्रभु के दास ने इसी जगह प्रार्थना किया तो चंगी हो चुके हैं। हाँ। हालेलुया। यीशु जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा।
हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की गवाही है। हाँ हाँ इसका नाम सुकांति सुंदेशना है, जो गांव सिंगनपुर से आई है। इस बहन की बहुत पीड़ा होता था। अच्छा, पीरियड बहुत होता था, और जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया, इस बहन तो की चंगा हो पीरियड गया। बहुत होती थी। प्रार्थना के बाद आप कैसी हो? ओ ठीक हो ओ गया बोल प्रार्थना रहे के बाद बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जोरदार ताली हो जाए यीशु मसीह के लिए। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा जंग जोरदार ताली लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा जंग लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ इनका नाम अनसुईया है। ओके। हालेलुया। गांव उस मिट्टी से आई है। हाँ इस बहन बताती थी कि घुटने में बहुत दर्द होता था, हाँ कंधे में बहुत दर्द होता था और बहुत परेशानी थी। फिर प्रभु के दास ने जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया तो ये बहन चंगी हो चुकी है। जोरदार ताली जय यीशु मसीह के लिए। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ इस बहन का नाम रितु है। यस इसकी बहन की गवाही देने आई है, हाँ। जो सिंगनपुर से हैं। ओके। ये बहन के हाथ पैर में दर्द होता था और बहुत कमजोर हो गई थी। यस जब प्रभु के दास ने जब प्रार्थना कराया तो चंगी हो चुकी है। जो ताली जाए यीशु मसीह के लिए। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान को तू पैर थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान को तू पैर थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान को तू पैर थले। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ इस बहन का नाम गंगा बाई है। ओके। इनके देवर की बेटी जो सिंगनपुर से आई है। इस बहन बताते कि इनके देवर की बेटी घर से भाग गई थी। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो घर आ चुकी है। Oh, जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। Jesus. यहोवा तेरा संग लड़ेगा, यहोवा तेरा संग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा संग लड़ेगा। अपोस्टल इस बहन की गवाही है। हाँ हाँ इनका नाम गंगा बाई है, जो सिंगनपुर से आई है। ओके। इस बहन के कमर में बहुत दर्द होता था Yes. और घुटने में भी दर्द होता था। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया तो चंगी हो गई है। Oh. जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। जोरदार परमेश्वर की महिमा करें। मेरा हालेलुया। यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपने सुना कि नहीं गवाहियां? हालेलुया। प्रभु चंगा करता है कि नहीं? यस। आपने गवाही नहीं दिया, घर मालकिन ने। हाँ, 92,000 के अकाउंट में मिराकल हुआ। आओ जोरदार ताली बजाएं, जोरदार चर्च। जोरदार यीशु की महिमा करे। यीशु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। यीशु सब कुछ कर सकता है। हाँ, सुनेंगे गवाही, सुनेंगे बहन की। हालेलुया। हालेलुया। आपके जय मसीह। हाँ, जय मसीह की। पिता की जय मसीह। जय मसीह की। मोर खाता में ना 1 लाख रुपया आए है और प्रभु के धन्यवाद। ओ जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार 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 जोरदार। यहोवा
यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा बोलो, बोलो। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुनस्सब हुआ यहोवा यहोवा बोलो यहोवा 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 बोलो जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे खटखटाओ तो खुल जाएगा बोलो, बोलो। यहोवा 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 ओके बैठो बैठे बैठे हाँ हाँ और तीन तीन काट के हिस्से इंदिरावास आ रहते हैं हाँ तो तारीख ना ऐसे हमन के दोनों मातारी बेटा आपका इंदिरावास भी दोनों का आ गया तालियां बजाएं जोरदार तालियां हालेलुया लेकिन परमेश्वर के लिए 10वां हिस्सा को भूलना नहीं भाई साहब बहन जी हालेलुया हाँ परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर को भी देना है हालेलुया खुदा ने कहा जो खुदा का है उसको खुदा को दो जो कैसर का है उसको कैसर को दो परमेश्वर और देगा आमीन हालेलुया आशीष आती कब है जब बोते हालेलुया एक किसान जब बोता है तो बीज बीज डालता है उसके घर में खेत में तो क्या करता है वो फसल आता है कि नहीं आता है कितने लोग खेती करते हैं यस यस हम सब खेती करते हैं है ना क्यों करते हैं कि हमारे घर अनाज आए यस कि नो यस उसी प्रकार जब परमेश्वर के राज के लिए भी बीज बोते हैं परमेश्वर के लिए भी देते हैं परमेश्वर हमारे लिए देता है आमीन परमेश्वर हमारी गरीबी हटाता है हमारा बीमारी हमारे कर्ज की श्राप हमारे जुआ हमारे बंधन बहुत बार दुष्टात्माएं बीमारी में पैसे खर्च कर देता है बहुत बार डॉक्टर के पास 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 कल शाम में कॉटेज मीटिंग ले रहा था मेरे गुर्दा में एक भाई साहब उस मीटिंग में आया था कल शाम को रात्रि 8 बजे बोलता है कि पास्टर जी मेरे वाइफ को हर ऐसे महीने में 10 से 15 हजार में खर्चा करता था 10 से 15 हजार हर महीने डॉक्टर को देता था लेकिन उसके घर में 2 मिनट के लिए गए थे प्रार्थना में 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए उनके घर में प्रार्थना करने के लिए गए कल गवाहियां आता है बोलता कि मेरी पत्नी 4 महीने से चंगी है मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है हालेलुया कौन है बोलो यीशु हालेलुया हालेलुया हमारी बहन जो गवाही है यहाँ पर गवाही लेना था मुझे इस बहन की किडनी वाली कहाँ है किधर बैठी है उधर बैठी है उनकी किडनियां बिल्कुल डैमेज थी इधर इधर मेरी बहन इसकी गवाही लेना था मुझे हाँ कुर्दा चर्च की देखो इसकी गवाही सुनो परमेश्वर कैसे जीवन दिया है सुनो सुनो इसकी गवाही सुनो हाँ तालियां बजाएं जोरदार यीशु राजा के लिए यीशु राजा जय मसीह की हाँ जय मसीह की बहन अपनी गवाही बांट बेटा मेरा किडनी पूरा दोनों काम नहीं कर रहा है सुनो काम नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा था नहीं कर रहा था हालेलुया सुनो लेकिन आज खुदाबंद हाँ हाँ बेटा पूरा दर्द करता था
शरीर पूरा दर्द करता था। दर्द इस अभी इस चला बहन को चारपाई में उठा के ले गया था चर्च, लाए थे कि नहीं? जब शुरुआत लाए थे चारपाई में उठा कर लाए थे, ऐसी स्थिति में, मतलब उठाकर गोद में लाए थे, चर्च में लिटाए थे। मुझे मालूम है कि उस शाम जब प्रार्थना हुआ वो लास्ट में बैठा था और परमेश्वर का आत्मा ने छुआ और आज क्या आए गवाही है। हालेलुया, यस। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल आज लेहन करना चाहूंगा। मेरे पिता परमेश्वर जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, इस रुमाल को तूने अभिषेक किया है मेरे पिता। मेरे प्रभु तेरे मसा इसमें डाल, मेरे खुदा तेरे आग इनके ऊपर डाल। मेरे प्रिय बहन की जिंदगी में वो कभी वो किडनी फेल्योर वाली आत्मा कभी ना आए। टच, फ्री 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 फ्री। हर एक गंदी आत्मा, कमजोरियां वाली, किडनी को खराब करने वाली स्पिरिट, नसों को ब्लॉकेज करने वाली आत्माएं छोड़, कभी नहीं आना, कभी नहीं आना। आज के बाद बहन तू आजाद है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। यीशु के सामर्थ्य नाम में फ्री है। बोलो आमीन, हालेलुया। आइए ताली बजाएं जोरदार, बहन की गवाही के लिए तालियां तालियां तालियां, जोरदार तालियां। हालेलुया। प्रभु महान है, बोलो प्रभु महान है। प्रभु तुम्हारी जिंदगी में गवाही देने के लिए जा रहा है। आमीन। यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे आपकी गवाहियां बनेगी। हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ जुड़ गया, वो प्रार्थना करते लगा। संकट में प्रभु ने कहा मुझे पुकार। 50 के 15 पढ़ेंगे फिर से। और संकट के दिन मुझे पुकार, क्या बोलता है परमेश्वर? और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। क्या बोलता है? मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। गवाही देकर आ रहे, गवाही लेकर महिमा हो रहा है कि नहीं खुदा का हमारा? ओ जोरदार ताली बजाएं। परमेश्वर अपनी महिमा कैसे लेता है? अपने लोगों को चंगाई देकर, अपने लोगों को बंधन से आजाद करके, अपने लोगों के आंसू को पोंछ करके, अपने लोगों के घाव को चंगा करके प्रभु अपने लोगों से अपनी महिमा को लेता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में, लेकिन पृथ्वी हमको परमेश्वर ने दिया है। इस धरती में रह करके परमेश्वर के साथ रहिए। स्वर्ग में तो परमेश्वर है, लेकिन कोई ना, उसके कलाम हमारे पास है। हालेलुया। उसके कलाम के साथ बने रहिए, प्रार्थना में जुड़े रहिए, परमेश्वर के संगति को ना छोड़िए। आपके लाइफ चेंज होने वाला है चर्च, आपकी गवाही आने वाली है चर्च। यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो तो आपकी दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है यीशु नासरी के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। बोलो बोलो, मैं ना डरूंगा। रबा रबा शका दुरिया रबा रबा शकर बेले बे। यस होली स्पिरिट, आपका वेलकम और स्वागत करते हैं। गाओ 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 गाओ, परमेश्वर की महिमा करो। जो मेरे रिबा शबलबा रिबा शबलबा, गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी, चाहे तूफान,
बोलो बोलो चर्च। चाहे घबराए सारा जहान, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहान, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहान, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। कितने लोगों को बेटा चाहिए, बेटा चाहिए 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 कि बेटियां चाहिए? चलेगा कोई भी, बेटा चाहिए कि बेटियां चाहिए? विश्वास करना है 2024 आपको बेटा से ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। विश्वास करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं, तुम दोनों के लिए भविष्यवाणी करता हूं, मेरा परमेश्वर तुम्हें बेटे से ही ब्लेस करेगा, बेटे से ब्लेस करने वाला है। वो सारे जुआ टूटेगा, नासरी यीशु के नाम से घुटना टेकेगा, वो घुटना टेकेगा और तुम्हें बेटा से परमेश्वर ब्लेस करेगा, तुम्हें बेटा से ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा। आई एम रिसीव। स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ा ले मेरे पिता। ओ छू रहा है बेटा, तुम्हें छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। खुदावन की आत्मा तुम्हारे बंधनों को तोड़ चुका है, वो तुम्हारे बेटे को ब्लेसिंग करने के लिए जा रहा है। तुम दोनों बहनों अपने हाथों को उठाओ, खुदा का स्वर्गदूत आज तुम्हें छू रहा है, खुदा का स्वर्गदूत तुम्हें छू रहा है, स्वर्गदूत तुम्हें छू रहा है। स्वर्गदूत आ गया, ये आ गया, आ गया, आ गया, स्वर्गदूत आ गया, आ गया, आ चुका, आ चुका, आ चुका, खुदा का स्वर्गदूत आ चुका, आ चुका, आ चुका, आ चुका, आ चुका, आ चुका। रिसीव, 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 रिसीव। खुदा का स्वर्गदूत के छोली बांस। मैं ना डरूंगा क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरी 4 बेटियां हैं, उसके बाद प्रभु ने मुझे बेटा दिया। हालेलुया। मैं 4 बेटे तक कभी नहीं मांगा परमेश्वर मुझे बेटा दे दे। मैं वेट करता था, इस बार बेटा हो जाएगा, इस बार बेटा हो जाएगा, इस बार बेटा। नंबर लग गया 4 बेटी की। मैंने कभी नहीं कहा परमेश्वर मुझे बेटा दे दे, लेकिन जब 4 बेटियां आया मेरा दिमाग गोल हो गया। हालेलुया। मैंने कहा यार 4 बेटियां हो गई। मैंने कहा प्रभु अब इस बार एक बेटा दे दे। हालेलुया। एक भाई साहब मेरे लिए भविष्यवाणी करते हैं, बेटा बोलते कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। मैं बोला आई एम रिसीव। हालेलुया। मैंने बोलता कि प्रभु के दास आपकी बात को मैं रिसीव करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा बेटा आने वाला है। हो हालेलुया। देखो बेटा, विश्वास सबसे बड़ा जरूरी है। खुदा ने लिखा मुंह का कहना किसकी ओर से? परमेश्वर यहोवा की ओर से। हालेलुया। परमेश्वर बुलवाता है, उसे पूरा करता है। आमीन। उस दास की बात को मैंने स्वीकार किया। मैंने कहा कि परमेश्वर मैं इस दास की आवाज को स्वीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया। जिस दिन मेरा बेटा आया 2017 में, मेरा बेटा का नाम शमूएल है। अपने बेटों के नाम यहीं से रख दो। हालेलुया। जो भी रखना चाहता है। हाँ, मिथुन गोविंदा नहीं रखना, फिल्म वाले हीरो का। हालेलुया। आप प्रभु के नबियों के नाम रखना, प्रभु के दासों का नाम रखना। दाऊद रखना, मूसा रख देना, इसहाक रख देना, शामिल रख देना, कोई भी रख देना, लेकिन फिल्म दुनिया के नाम नहीं रखने, तो हीरो बन जाएगा। हालेलुया। मेरा बेटा का नाम प्रभु ने पहले से रख दिया कि शामिल। मैंने कहा परमेश्वर उस बेटे के नाम शामिल रखूंगा। आमीन। हालेलुया। आपको बताना चाहूंगा
परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटियों, परमेश्वर सामर्थ्य है। वो हमारी दुआओं को सुनकर जो हम सेम चाहते हैं वो सेम करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए तालियां बजाएं, तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर उस बेटा को भेजा जिस दिन मैं बाहर था। किसी कलीसिया के बहन मेरे पत्नी के पास थी, जिस दिन डिलीवरी हुआ वो मुझे फोन करके मजाक करती है, बोलता कि पास्टर साहब 5वीं बेटी का नंबर लग गया। मैंने बोला चल, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा प्रभु ऐसा नहीं करेगा। हालेलुया। मैंने कहा मेरा प्रभु ऐसा नहीं कर सकता। बोलता है पादरी साहब आप मानो या ना मानो 5वीं बेटी आ गई है। मैंने बोला यार बड़ा गजब हो गया फिर तो। मैं गाड़ी पकड़ कर आया घर। मैंने बोला यार मेरी गोद में लाता है तो वो तो बेटा है। अरे मैंने बोला कैसे कह सकते हमारा परमेश्वर गलत भविष्यवाणी। हालेलुया, हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो बेटा आने वाला है। बोलो आमीन। हालेलुया। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना में रहना है। परमेश्वर तुम्हारी आशीषों को खोलने वाला है। आपको बीमारी से डरना नहीं, बीमारी से घबराना नहीं, आपको डरना नहीं है। बहुत बार मौत, सबसे बड़ा डर क्या है? इंसान की मौत। इंसान मौत से डरता है। एक खाट में पड़े 82 ईयर्स 82 साल की बुजुर्ग महिला भी क्या बोलती है, मैं 2-4 साल और जिंदा रहती है, अच्छा लगता, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि मैं मर जाता। बोलते क्या? नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि मौत से सबको डर है। और इंसान के सबसे बड़ा दुश्मन क्या है मालूम है? कौन है मालूम है? भाई लोग बताओ। पत्नी नहीं बोल देना। हालेलुया। बहन लोग आप बताओ। आप लोग नहीं बोलना मेरा पति दुश्मन है सबसे बड़ा। हालेलुया। इस दुनिया में इंसान के सबसे बड़ा दुश्मन है वो मौत है। बाइबल में कलाम में लिखा इंसान की सबसे बड़ा दुश्मन वो है मौत है। और मौत से सबको डर लगता है बेटा, सबको डर लगता है। चाहे वो 85 साल की 100 साल की बुढ़िया बिस्तर में, वो सब लोग घर लोग बोल रहे हैं इसको ले जाता प्रभु, ये दुख उठा रही है, हाँ इसको ले जाता प्रभु, ये बड़ा कष्ट में। लेकिन वो क्या रहे, नहीं प्रभु मैं और रहूंगी, और क्या विनती करे प्रभु मुझे और रखना है यहाँ पर, मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया। इंसान की सबसे बड़ा डर और शत्रु है वो मौत है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे आपको कोई डर और भय नहीं होगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें डर की आत्मा नहीं, भय की आत्मा नहीं, परंतु प्रेम, सामर्थ और बोलो संयम की आत्मा दी है। कौन सी आत्मा दी बेटा? संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ऐसा है कि हमको भय के नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। चाहे जितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर के साथ रहोगे ना, कोई डर नहीं, क्योंकि मौत को हराने वाला कोई और नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह है, वो खुद मरा था लेकिन मौत को हराया कि नहीं? वो मौत को हरा दिया। वो खुद 3 दिन कब्र में था, लेकिन 3 दिन के बाद कब्र से बाहर आने वाला किसी और का नाम नहीं, यीशु का नाम है। हालेलुया। यीशु है बेटा, जिसने कब्र से निकल आया बाहर, जिसने कब्र से बाहर आ गया, जिसका नाम यीशु, जिसने मृत्यु को हरा दिया, जिसने मृत्यु को निगल लिया। प्रभु ने कहा मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और तीसरे दिन में खड़ा कर दूंगा। क्या बोलता है? मैं इस मंदिर को ढा दूंगा तीसरे दिन में। यहूदी और फरीसी लोग बोलते हैं यार इसको बनाने में 52 साल लग गया, ये कौन बंदा है? तो बोलता है कि इसको मैं ढा दूंगा और तीसरे दिन में खड़ा कर दूंगा। उसने वो ईंट और पत्थर के मंदिर को नहीं, अपने शरीर वाला मंदिर को बोला था। हालेलुया। अपने शरीर को बोला था प्रभु ने, इसे मार डालो लेकिन तीसरे दिन में जी उठूंगा। और वो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, बस बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है और चर्च आना है। यस, आपको क्या करना है बेटा? बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है और चर्च नहीं आना है। ठीक है?
आना है। क्यों? वचन सुनने के लिए। हालेलुया। बहुत बार हम पूरे बाइबल पढ़ना पलटा कर करके ऐसे पढ़ लेते, कोई समझ नहीं आ रहा, कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन चर्चा है, प्रभु ने एक दास के द्वारा वचन निकाला, वो हमारे दिल में आकर बैठ गया। होता कि नहीं? हाँ, परमेश्वर बातें करता है अपने नबी के द्वारा, अपने प्रॉफिट के द्वारा, अपने अपोस्टल के द्वारा, अपने दास भक्तों के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए करके आपको संडे छोड़ना नहीं है। यहाँ संडे है, वीरवार, हालेलुया। आज के लिए आपका संडे है, आपको छुट्टी लगाना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको प्रार्थना भवन आना छोड़ना नहीं है, आपको घर में बाइबल पढ़ना छोड़ना नहीं है, आपको घर में भी प्रार्थना छोड़ना नहीं है, आपको प्रार्थना में जुड़े रहना है। प्रभु के साथ जुड़े रहोगे, परमेश्वर चमत्कार कर देगा। बोलो आमीन। प्रभु के साथ रहोगे बेटा, चमत्कार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह 2023 साल पहले इसी धरती पर आया था, इसी धरती पर चला फिरा, और वो हमारे पापों के लिए मरकर तीसरे दिन मुर्दों से, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। यीशु मसीह जिंदा है, और आज जितने लोग विश्वास करते हैं वो जीवन पाएंगे। प्रभु ने कहा पुनरुत्थान जीवन, बोलता है मैं हूं, जो कोई यदि मर भी जाएगा तो भी क्या करेगा? बोलता जिएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताते बेटा उसके कलाम में जीवन है। क्या है? जीवन है, जीवन। यशायाह 53:5 में लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो। बीमार व्यक्ति को बोलना है सुबह उठकर, प्रभु कम से कम 20 बार बोलना है, 20 बार बोलना है, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगी। बहुत बार पैर ही नहीं उठ रहा है, आज तो सुबह सुबह ये पैर ही नहीं उठ रहा है। क्या अंगीकार कर रही है? प्रभु आज तो और पैर नहीं उठ रहा है, पता नहीं रात को ठीक था, आज ये पैर नहीं उठ रहा है। बोलना यीशु के नाम से पैर उठ रहा है। हालेलुया। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सच्ची अंगीकार और अच्छी अंगीकार करना है आपको। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जिंदगी है बेटा, प्रभु के वचन में जीवन है। मैंने भी परमेश्वर के वचन को विश्वास किया, मैंने भी अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया। मैंने क्या कहा, हमारे जो बेटा पीछे बैठे बोला, हम एक साथ कोरबा में 20 साल पहले एक प्लांट में ड्यूटी करते थे। मुझे मालूम है MPBC, वो प्लांट में ड्यूटी करते थे हम लोग। मैं छोटा था, मेरा शादी नहीं हुआ था, हम दोनों एक रूम में रहते थे, एक साथ खाना बनाते थे। हमारे पास 2 साइकिल थी, दोनों साइकिल में जाकर के हम वहां पर ड्यूटी करते थे। हालेलुया। बहुत पुरानी बात है। भोला को देख करके याद आएगा, ये मेरा दोस्त है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसके बाद में वहां को छोड़ा, जब मैं घर आया बड़ी प्रॉब्लम आ गया, बड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने यीशु को और बहुत अच्छा जान लिया किसी के माध्यम से। और जब मैंने यीशु को अच्छा पकड़ लिया, फिर जिंदगी मैंने प्रभु के वचन को थामा। प्रभु के वचन ढांढस देता है, उस वचन को मैंने लिया। मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे बचा, मुझे छुड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बचाया, मुझे छुड़ाया और मुझे खड़ा किया, और मुझे ये अपने जीवन दिग्गज सेवकाई को भी खड़ा कर दिया। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती बेटा परमेश्वर के वचन में जीवन है। एक वचन निकालो मेरे साथ, यूहन्ना 6 अध्याय। छह अध्याय 50-51 पढ़ेंगे। यह वह रोटी है
जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो हाँ। सर्वदा जीवित रहेगा। क्या बोलता है? यह रोटी जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। बोलते हैं वो मेरे मांस है। हालेलुया। प्रभु यीशु नासरी जिस रात पकड़वाया गया अपने चेलों के साथ में था, उसने कहा कि स्वर्ग से रोटी उतरी वो मैं हूं। स्वर्ग से कौन आया था? यीशु मसीह। यीशु कहता कि स्वर्ग से उतरी रोटी कौन है? बोलता है मैं हूं जो तुम्हें जीवन देता हूं। और उसने अपने चेलों के साथ में था, उसने कुछ रोटियां बनवाई थी। उस रोटी को उसने तोड़ा और कहा कि लो ये मेरी दें, बोलता है तुम्हारे लिए। उसने बांट दिया, ले बेटा ले। किसकी बपतिस्मा हो गया ना तुम्हारा? तुम्हारा बपतिस्मा हो गया बेटा, तुम्हारा हो गया बच्ची, ले। बोलते कि लो ये मेरी दें है, बोलता है मेरी मांस है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, प्रभु ने जिस रात पकड़वा अपने चेलों के साथ था, यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाने से पहले अपने चेलों के साथ में बैठा, खाया। उसने दाखरस लिया, बोलता कि ये लहू में नहीं वाचा है, लहू में नहीं वाचा है। बोलता कि इसको पियोगे जीवन तुम्हारे अंदर आएगा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने कहा जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी आकर आपस में झगड़ने लगे, या मनुष्य कैसे हमें अपने मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने कहा, 53 पद देखेंगे, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और इसके लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता, जो मेरा लहू पीता, वह मुझ में इस तरह बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जिंदा हूँ, जीवित हो, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। बोलता ये मेरे मांस से मेरे लहू है। हालेलुया। प्रभु ने अपना शरीर तोड़ा धरती पर हमारे लिए, उसने अपना लहू बहाया। इसको उसने प्रतीक किया कि ये मेरी मांस है। बोलता ये लहू है, लहू है, बोलता लहू है। ये वास्तव में कोई लहू नहीं है, अंगूर का रस है, रस, अंगूर का रस। ये कोई मांस नहीं है, ये आपके बीच है, ये ब्रेड है। लेकिन क्या करके खाते हैं? प्रभु ये आपकी मांस है, आपने मेरे लिए तोड़ा। आपका लहू है जो मेरे लिए आपने बहाया। आपका लहू है प्रभु, मेरे लिए था, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए। हालेलुया। किसके गुनाहों के लिए था? मेरे गुनाहों के लिए। मैं गुनाहगार था। आई एम पास्टर राजेश राय। मेरे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हो गया, मुझे पाप से छुड़ाने के लिए, मुझे मौत से बचाने के लिए, मुझे नया जिंदगी देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसने बलिदान हो गया, उसने क्रूस पर मर गया बेटा। वो मरकर मुर्दों से जी उठा और आज उसने हमें बचा लिया, उसने हम सबको बचा लिया। जितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन किसका है बेटा? हमारा है। हम विश्वास करते हैं अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए,
सारे संसार के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जात क्यों ना हो, बाइबल बताती है बेटा यीशु मसीह सब के लिए क्रूस में मरा। उसने केवल ईसाइयों के लिए मरा ऐसा नहीं लिखा, उसने केवल ईसाइयों के लिए अपने बलिदान हो गया, उसने केवल ईसाई जात के लिए अपने आप को दे दिया ऐसा नहीं लिखा। उसने लिखा है सारे मानव जाति के लिए अपने बेटा को बलिदान कर दिया। सारे मानव जाति से प्यार करता था क्योंकि पूरे मानव जाति पाप से अधर्म से फंसे थे। हमारा छुड़ाने वाला कोई नहीं था। हमारा मुक्तिदाता स्वर्ग से धरती पर आया कुंवारी के गर्भ में, और वो इस धरती पर राजा बनकर आया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसके जीवन सेवाकाई में अंधे देखे, लंगड़े चले, बहरे सुने, गूंगा बोले, दुष्ट आत्मा निकाला गया, मुर्दे भी जी उठे। और वो 33.5 साल की उम्र में 3.5 साल इस धरती पर रह के सेवा को किया, और प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किया जो आज बाइबल में बयान है। वो आज भी यीशु जिंदा है, अंधों को आंख दे रहा है, लंगड़ों को पैर दे रहा है, गूंगा को बोली दे रहा है। हाँ, मैंने कल के शाम की गवाही क्या बांटा, उस बहन की पथरियां थी इधर उधर, उससे बहुत रोती थी, हर महीना 15,000 इलाज करवाती थी। उनके घर जाकर थोड़ी सी प्रार्थना के बाद पथरियां खत्म, कई सालों की बीमारियां खत्म, आज वो चंगी है, परमेश्वर की महिमा करती है। उसके पति गवाही देता है हमें। हालेलुया। यीशु कौन है? बोलो जीवन दाता, मुक्ति दाता। हालेलुया। आज जितने लोग अपना जीवन प्रभु को दे दिए, बपतिस्मा ले लिए, वो उठकर आएंगे, इस मांस इस लहू को भागी होंगे। लेकिन हमको इसको उचित रीति से, अनुचित रीति से नहीं लेना है, उचित रीति से लेना है। बहुत बार ऐसा होता है, हाँ परमेश्वर के लोगों, हमारा जीवन मसीह में होने के बाद भी पाप का जीवन होता है। हमारा जीवन मसीह में होने के बाद भी गंदा बिलासा का जीवन होता है। हमारा जीवन प्रभु के साथ ठीक ठाक नहीं होता। लेकिन क्या करना है? पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है। बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है? पाप से मर जाना, मसीह के लिए जीवन जीना। बहुत बार ऐसा होता है परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों कि बहुत बार परमेश्वर को जानने के बाद भी हमारा अभिलाषा बना रहता है। कई बार नशों में डूब जाते हैं, कई बार गुटके खैनी में डूब जाते हैं, कई बार कई बातों में डूब जाते हैं। लेकिन आज ऐसा जिंदगी हो चुका है या ऐसी परिस्थिति से गुजर चुके हैं तो आपको पश्चाताप करना है और इनको सही रीति से लेना है। क्योंकि जो खाते पीते समय अपने आप को नहीं पहचानते, इस मां से लोगों को नहीं पहचानते, वो अपने आप में ढंड लाते हैं। बहुत से लोग इस प्रकार से खाने और पीने के कारण बहुत से रोगी हैं, निर्बल है, बहुत से लोग सो भी गए। बाइबल में लिखा, यदि तू अपने आप को जांचता तो दंड ना पाता। हालेलुया। आइए सब आगे बढ़ के जो बपतिस्मा लिए हैं केवल वही लोग आएंगे। लहू यीशु का मेरी सिफा के लिए, तेरी सिफा के लिए बार बार बहा लहू यीशु का मेरी सिफा के लिए, तेरी सिफा के लिए बार बार बहा लहू यीशु का मेरी सिफा के लिए, धार धार बहा लहू यीशु का मेरी सिफा के लिए, तेरी सिफा के लिए
के लिए, तेरी सिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी सिफा के लिए, तेरी सिफा के लिए। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप निखार हो। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। रूप आबाद हो, धार धार बह लहू यीशु का मेरी सिफा के लिए, तेरी सिफा के लिए। धार धार बहा लहू यीशु का मेरी सिफा के लिए, तेरी सिफा के लिए। बार बार बह लहू यीशु का मेरी सिफा के लिए, तेरी सिफा के लिए। निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। धार धार बहा लहू यीशु का मेरी सिफा के लिए, तेरी सिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी सिफा के लिए, तेरी सिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी सिफा के लिए, तेरी सिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का। हालेलुया। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर प्रार्थना करें। और जीवित परमेश्वर जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए हमारी छुटकारा के लिए अपने बेटा का बलिदान कर दिया। बाइबल बताती है जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, हम गुनाहगारों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, ताकि उसके मौत से हमने जीवन पाया। पिता आप हमें माफ करें। आइए पश्चाताप करें, थोड़ी देर प्रभु से जोड़ें आत्मा में। कहें प्रभु मुझे मेरे सारे गुनाहों को, गलतियों को माफ कर, जाने की अनजाने की गलतियों को माफ कर। खुदा मुझे आशीष के पात्र बना, मुझे सब प्रकार के दुख और बंधन से छुड़ा ले, मेरे सारे भूल चूक को माफ कर। दीन और नम्र हो जाइए, दीन और नम्र हो जाइए। ओह जीसस। आज इसे खाने के बाद तुम्हारे अंदर जीवन आने वाला है। सिखाने के बाद जीवन देखोगे, बहुतों की गवाहियां बनने वाली है। बहुतों की गवाहियां को देखता हूं मैं आत्मा में। थैंक यू फादर। पिता अनुग्रह करें, दिया करें, कृपा करें परमेश्वर। प्रभु जब ये मांस और लहू हम ले रहे हैं खुदावन, इसके साथ में आपका जीवन भी आके ठहर जाने पाए।
सारे गुनाह गलती माफ किए जाएं प्रभु। आपके प्रिय पुत्र के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं और आशीष को पा लेते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आइए सब जन एक साथ ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें। ये मांस और लहू जो बची है, ये रोटियां, ये दाखरस बची, इनकी ये बात की प्रतीक है कि बहुत सारे लोग आज भी मन नहीं फिराए, बहुत सारे लोग आज भी अपना जीवन प्रभु को नहीं दिए बेटा। आज भी बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारे बहन लोग अपना जीवन प्रभु को समर्पित नहीं किए। इस बात की प्रतीक है कि आज ये मांस बची है, ये लहू बचा है, वो आपके लिए। ये मांस और लहू के प्रतीक आपका है। ये आपको वेट कर रहा है कि मेरे बेटा, मेरी बेटियां जीवन देंगे और मुझे ग्रहण करेंगे। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज जितने लोग मन नहीं फिराए, जितने लोग अपना जीवन यीशु को नहीं दे पाए, जितने लोग का बपतिस्मा नहीं हुआ है, आपको मन फिराना है। आपको बपतिस्मा लेके प्रभु के देह में शामिल होना है, प्रभु के बेटा बेटी बनकर प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के चरणों को नहीं छोड़ना है। प्रभु तुम्हारे लिए आशीष खोलेगा। तुम्हें टेंशन जीवन जीने की जरूरत नहीं, तुम्हें डिप्रेशन में रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें निराशा रहने की जरूरत नहीं। बस प्रभु के साथ प्रभु के बेटा बेटी बन के रहो, वो तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा और तुम्हारे लिए सब बंद दरवाजे खुल जाएंगे, तुम्हारी बीमारियां चला जाएगा, तुम्हारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, तुम गवाही के कारण बन जाओगे। प्रभु क्योंकि सबको बचाना चाहता है, सबको छुड़ाना चाहता है बच्चा, सबको छुड़ाना चाहता है, क्योंकि यीशु सबसे प्यार करता है। यीशु के जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ओ यीशु जैसा कोई नहीं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। कोई नहीं, कोई नहीं, ओ राजा जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपके लोगों को आजाद कर दीजिए, आपके लोगों को बंधन से आजाद कर दीजिए, आपके लोगों को बीमारी से आजाद कर दीजिए, आपके लोगों को गरीबी से आजाद कर दीजिए, आपके लोगों के बंधन टूट जाने पाए, आपके लोगों के घर से बीमारियां निकल जाने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाने पाए, हर घुटनों के दर्द, ओ हर प्रकार की पत्थरियां, हर प्रकार के प्रभु ओ टखनों के दर्द, हर प्रकार के बच्चेदानी की समस्या, हर प्रकार के प्रभु ओ हर प्रकार के रोग इनको छोड़कर जाने पाए। हर एक बीमारियों को आदेश देता हूं, कम आउट यीशु नासरी के नाम में। सब प्रकार के रोग तुम्हें छोड़कर जाएं, सब प्रकार के बीमारियां, लहू बहने वाली बीमारियां छोड़ भाग यीशु के नाम में, छोड़ भाग यीशु के नाम में। गरीबी की आत्मा, पथरी की आत्मा, कैंसर की आत्मा, किडनी और लीवर को खराब करने वाली आत्मा, भूत और भूतड़ी की आत्मा छोड़ और भाग यीशु के नाम में फ्री करता हूं। मेरे पिता अपने बच्चों को आशीष दे, आज के बाद इनकी गवाहियां बड़ा हो जाए यीशु के नाम में, इनकी गवाहियां बड़ी हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं। आज की रात के बाद अपने लाइफ के ऊपर में प्रभु तेरी बड़ी आशीष को देखने पाए, अपनी जिंदगी के ऊपर में बड़ी बरकत को खोलते देखने पाए, बड़ी चंगाई को देखने पाए, बड़ी मजा को देखने पाए, बड़े बरकत को देखने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आशीष को मांग लेते हैं। बोलो आमीन, आमीन, आमीन।
धन्यवाद करें खुदावन के थोड़ी देर धन्यवाद करें, वो महान परमेश्वर का धन्यवाद करें और आत्मा हम धन्यवाद देते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं, हम परमेश्वर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज जाए, जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है उससे पृथ्वी में पूरी हो। आज हमारी दिन भर की रोटी दे, जिस प्रकार हमें अपराधियों को क्षमा किया उसे भी हमें क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा, परीक्षा में ना ला, परंतु राज्य पक्रमा और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। कलीसिया बोले आमीन। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए, जोरदार। आइए हम आशीष वचन अपोस्तल जी के द्वारा लेंगे। आइए हम अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर और आशीष वचन लेकर हम आगे विदा होंगे। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ में, वरन हमारी सिंगनपुर चर्च के साथ में युगान युग यीशु मसीह के आगमन तक आशीष बनी और ठहरी रहे। सब जन बोले आमीन, आमीन।